हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में आज लेकर के आई हूँ और इसमें मैं आज आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपका अलंकार। अलंकार वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखे तो वहाँ पर मुझे अलंकार के क्वेश्चन मिले देखने को, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जो ये अलंकार का टॉपिक है वो मैं अलग से करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं फटाफट से शुरू करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग मैराथन के लिए बहुत बोल रहे हैं, तो मैराथन क्लास आपको 2 से 3 दिन बाद मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलो अलंकार की अगर हम बात करें कि अलंकार क्या होता है, तो जिस प्रकार से आपने देखा है कि महिलाएं अपनी शोभा बढ़ाने के लिए या पुरुष भी अपनी शोभा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आभूषण को धारण करते हैं। जो आभूषण है ना, वही क्या है, अलंकार है। अब हम स्त्री या पुरुष जो भी हैं वो आभूषण धारण कर लेते हैं, लेकिन काव्य में क्या होता है, काव्य यानी कि कविताएं को सुंदरता प्रदान करने के लिए या काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए वहाँ पर कुछ शब्दों का या कुछ तत्वों का प्रयोग किया जाता है, और यही तत्व क्या करते हैं, इस काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो ये तत्व ही क्या कहलाते हैं, अलंकार। यानी कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो आभूषण हैं काव्य के, वो काव्य के आभूषण ही क्या है, अलंकार हैं। तो अलंकार की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। जैसे हमारी शोभा के लिए आभूषण है, वैसे काव्य की शोभा वाले जो आभूषण है वो क्या है, अलंकार है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तो मैं इस सेमेस्टर में आपको केवल शब्दालंकार ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि शब्दालंकार से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन जब आप आगे किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे भी टेट वगैरह दोगे, तो वहाँ पर हिंदी के लिए आपको अर्थालंकार भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अर्थालंकार पूछ लेते हैं। बट ये जो उभयालंकार है ये हाई लेवल पर आता है, यानी कि प्रॉपर जब आपको प्रवक्ता वगैरह बनना होगा, लेक्चरर वगैरह का कोई एग्जाम देगा आगे, तो उसके लिए। ठीक है, और उसके लिए बीएड वगैरह चीज़ें चाहिए होती है, वो अलग बात है। ठीक है, तो उभयालंकार का हम अध्ययन नहीं करेंगे। बात करते हैं कि शब्दालंकार और ये अर्थालंकार हैं क्या। तो यहाँ पर देखो, शब्दालंकार अगर इसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 2 शब्द निकलेंगे। पहला निकलेगा शब्द और दूसरा निकलेगा अलंकार। ठीक है, और अर्थालंकार को जब तोड़ते हैं तो निकलता है अर्थ प्लस अलंकार। यहीं से इनकी परिभाषा बन जाती है। शब्दालंकार ऐसे अलंकार होते हैं जिसमें उस काव्य की या उस पंक्ति की जो सुंदरता है वो शब्द ही बताते हैं, यानी कि शब्द ही वहाँ अलंकार बता रहे होंगे, शब्दों में ही अलंकार छुपा होगा। और जो अर्थालंकार होते हैं वहाँ पर काव्य या जो भी पंक्ति दी है उसकी सुंदरता अर्थ निकलने पर प्राप्त होती है। ठीक है, जो भी पंक्ति दी गई है, जब आप उसका अर्थ निकालेंगे तब वहाँ उसकी सुंदरता का पता लगेगा। ठीक, तो अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पर। शब्दालंकार क्या होता है, तो शब्द के द्वारा ही सौंदर्य का या सुंदरता का बोध होगा, वहाँ पर होता है आपका शब्दालंकार। और ये शब्दालंकार 3 प्रकार के हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ये तीनों ही अलंकार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार से कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनु मीन्स क्या होता है, पीछे या फिर बार बार आना। ठीक है, अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहाँ पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती, यानी कि कोई भी एक वर्ण उस पंक्ति में बार बार अगर रिपीट हो रहा है, एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो वहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। जैसे पहले यहाँ पर पंक्ति दी है, रघुपति राघव राजा राम। आप देख पा रहे हैं कि जो रा वर्ण है इसकी आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो रही है। ठीक है, और इसी वजह से इस रघुपति राघव राजा राम जो पंक्ति है इसमें क्या, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। सेम आपका दूसरा है, मुदित महीपति मंदिर आए। माँ वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो रही है, इसीलिए कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 2 एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखना। अगर अनुप्रास की डेफिनेशन आ जाती है तो उसकी परिभाषा लिखो, साथ में 2 एग्जाम्पल कम से कम लिखो, छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना इसलिए। ठीक है, और ऐसे 3rd एग्जाम्पल है आपका, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ता वर्ण की आवृत्ति क्या है, एक से अधिक बार हो रही है, इस कारण इस पंक्ति में भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है।
ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आई होगी और आराम से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए ऐसे ही एक और है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, ये पंक्ति इसी की है आपकी। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो सावर्ण की आवृत्ति भी हो रही है, माँ और सावर्ण की आवृत्ति, इसीलिए वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ऐसे एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ, विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, वाह वाह वर्ण की आवृत्ति ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अनुप्रास अलंकार रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं हम कौन से अलंकार पर, यमक अलंकार पर। यमक अलंकार क्या है, आपसे ये डेफिनेशन पूछी गई थी 2021 में। यमक अलंकार किसे कहते हैं, तो यमक अलंकार वह अलंकार है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति, अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, और यमक में एक वर्ण की आवृत्ति, यमक में एक शब्द की आवृत्ति होती है और अनुप्रास में एक वर्ण की, वर्ण और शब्द में अंतर है। ठीक है, यमक में यमक अलंकार वह अलंकार है जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है परंतु वह अलग अलग अर्थ देता है, यमक अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक वर्ण देखना था हमें, बट यमक में पूरा एक शब्द एक से अधिक बार मिलेगा और वो शब्द अलग अलग अर्थ देगा। एग्जाम्पल से समझो, पहला एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती थीं वे 3 बेर खाती हैं। ये जो बेर शब्द है ना यहाँ पर, ये अलग अलग अर्थ दे रहा है। कैसे दे रहा है, एक पहली बार तो 2 बार आवृत्ति हुई है, दिख रही है। पहली लाइन का अर्थ है 3 बेर खाती थी, यानी कि 3 बार खाना खाया करती थी, बट अब वो क्या खाती हैं, 3 बेर खाती हैं। बेर यानी कि फल, जो बेर वाला फल होता है ना, बदली फल हम जिसको बोलते हैं, वो वाला बेर, यानी कि अब केवल 3 बेर खाकर ही काम चला रही हैं और पहले वो 3 बार खाती थी। ठीक है, अलग है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। ये भगवान से कहा जा रहा है कि जितने तुमने तारे हैं, यानी कि जितनों को तुमने भवसागर से पार कर दिया, जितनों को तुमने मोक्ष दे दिया, उतने नभ आकाश में भी तारे नहीं हैं। तो जो तारे यहाँ पर शब्द है वो 2 बार आया हुआ है और दोनों बार अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। दोनों बहुत ही एक एक लाइन के हैं, इनको एग्जाम्पल आप तैयार कर सकते हैं। और ये तो सभी ने हमेशा से ये याद किया हुआ है, कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय, जा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक कनक 2 बार रिपीट हुआ। एक बार कनक का अर्थ क्या है, सोना मतलब गोल्ड, और एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ क्या है, धतूरा। ये कहा जा रहा है चाहे अगर सोना मिल जाए तब भी इंसान उसको पा करके बौरा जाता है, और धतूरा अगर खा ले तो भी क्या हो जाता है, बौरा जाता है। तो एक से अधिक बार शब्द आया है और हमेशा अलग अलग अर्थ दिया है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का शब्द है ना, वो 2 बार आया हुआ है, एक से अधिक बार, और अलग अलग अर्थ देगा। तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, यमक अलंकार। उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, तो श्लेष अलंकार वह अलंकार है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आएगा नहीं, एक से अधिक अर्थ देगा। आएगा तो सिर्फ कितनी बार, एक बार ही आएगा, बट वो एक से ज़्यादा अर्थ देगा, वहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है। पट, पट मीन्स होता है कपड़ा और पट मीन्स होता है दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर एक अर्थ ये निकलना है कि जो मंगन यानी कि मांगने वालों को देख करके कपड़े दान किए जा रहे हैं और मांगने वाले को देख करके पट बंद कर दिए जा रहे हैं। पट देत बार बार है, पट देत, पट यहाँ कपड़ा है और पट दरवाजा है। ठीक है, देत मीन्स देना भी है और बंद कर देना भी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे, जो पट शब्द तो एक ही बार आया, बट अर्थ ज़्यादा दे रहा है, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो पानी है उसको रखना चाहिए, अगर पानी ख़त्म हो गया तो उसके बिना सब सूना सूना होगा। और ये जो पानी शब्द है ना, यहाँ पर कई अर्थ दे रहा है, चमक दे रहा है,
मनुष्यों के लिए इज्जत दे रहा है। और जो मोती, मोती भी क्या है, सीप में जब पानी पड़ता है ना तो उससे मोती बनता है। अगर पानी चला गया तो मनुष्य की मतलब ये कि शर्म चली जाएगी, इज्जत चली जाएगी। और मोती तो यहाँ पर कई अर्थ दे रहा है। यहाँ पर पानी शब्द चमक, इज्जत और पानी का तो अर्थ है ही पानी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और है, चरण धरत चिंता करत फिरत चितवत चहु ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर जो सुबरन शब्द है ना, इसके एक से ज़्यादा अर्थ हैं। जो कवि है, कवि के लिए प्रयोग किए गए हैं। सुबरन का मतलब है सुंदर वर्ण। कवि किसकी अपेक्षा कर रहा है? सुंदर वर्णों की। ठीक है, जहाँ जाता है क्या सोच रहा है कि हम अपनी पंक्ति के लिए, अपनी कविता के लिए उसको सुंदर वर्ण मिल जाए, यानी कि सुंदर शब्द मिल जाएं। व्यभिचारी होते हैं जो मतलब या कहते हैं मतलब वो सुंदर स्त्री की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं क्या अच्छे रंग रूप वाली स्त्रियां मिल जाएं। ठीक है, और चोर क्या बन चाह रहा है? सुवर्ण, सुवर्ण यानी कि सुवर्ण की इच्छा कर रहा है। ठीक है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्रियां। तो जो सुबरन है इसके 3 अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। ये तीनों जो आपके मैंने अलंकार आपको बताए थे, यमक, श्लेष और आपका अनुप्रास, एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। एक वर्ण एक से अधिक बार आएगा, एक से ज़्यादा बार आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। यमक की बात करते हैं तो यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आता है और अलग अलग अर्थ देता है। एक से ज़्यादा बार आएगा परंतु अर्थ अलग अलग देगा। ठीक है, यही ब्रैकेट में लिख देती हूँ, अर्थ अलग रहेंगे। ठीक है, अर्थ अलग अलग देगा, वो होता है आपका क्या? यमक अलंकार। यही हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आता है। एक शब्द आएगा तो एक ही बार, बट अर्थ अलग देगा। एक शब्द में ही अनेक अर्थ मिलेंगे। यहाँ सीधे शॉर्ट में लिख दो कि एक शब्द अनेक अर्थ देता है, वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा से क्वेश्चन पूछे जाते नहीं हैं और इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैराथन क्लास में मैं इसको शॉर्ट में ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।